ये है तुला लग्न की कुंडली। जब हम तुला लग्न की कुंडली का विवरण करते हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आता है। सबसे पहली दृष्टि तुला लग्न में है तराजू, अर्थात तुला लग्न का व्यक्ति हर चीज़ को बैलेंस के हिसाब से काम करता है। वो जीवन में बैलेंस चाहता है, उसको जीवन में सफलता मिलती है, लेकिन उसकी नज़र हर तरफ होती है। ऐसा नहीं है कि वो धन कमाने में लग जाए और परिवार को छोड़ दे, या परिवार की तरफ ध्यान देकर के पैसे की परवाह ना करे। यही कारण है कि तुला लग्न की कुंडली अपने आप में एक विशेष हो जाती है। और इसकी खासियत क्या है, आप एक चीज़ को समझिए। तुला लग्न अर्थात 7 नंबर। 7 नंबर के स्वामी कौन है आप जानते ही हैं। 7 नंबर कौन है? तुला शुक्र, अर्थात इसके लग्नेश कौन हुए? शुक्र देवता। ये है लग्नेश शुक्र देवता। तो लग्नेश शुक्र होने के कारण इनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है और इनके संबंध अपनी पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन काफ़ी बेहतर होता है। तुला लग्न के व्यक्ति का स्वभाव ग्लैमर की तरफ होता है, अर्थात वे जीवन में कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, वो केवल सफल होना चाहते हैं। यही कारण है कि लग्नेश के साथ साथ जो शुक्र देवता है वे मृत्यु, रोग और दुर्घटना के स्वामी भी बनते हैं। अर्थात शुक्र देवता को 2 घर मिले हैं, 7 नंबर 2 नंबर, प्रथम भाव और अष्टम भाव। लेकिन अष्टम भाव होने के बावजूद भी शुक्र देवता तुला लग्न में शुभ होते हैं, क्योंकि वे खुद लग्नेश है। तो यहाँ पे उनको ज़्यादा हानि नहीं होती है। अन्यथा अगर कोई विपरीत ग्रह यहाँ बैठा हो तो बात अलग है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो तुला लग्न में जो धनेश, जो धन का स्थान है, वो मंगल देवता को मिला, 8 नंबर। देख रहे, धनेश जो है वो मंगल देवता है, कुटुंब वाणी धन का स्थान उनको मिला। लेकिन क्योंकि मंगल देवता तुला लग्न की कुंडली में मारक है, मार्केश है गुरु और मंगल, यही कारण है कि वो कई बार हानि पहुंचाते हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद पराक्रमेश जो भाव है वो गुरु को मिला, 9 नंबर। तो उनका भाई बहन से सदा प्रेम रहेगा, अपने परिवार की तरफ हमेशा वो अट्रैक्टेड रहेंगे और वे जीवन में कभी भी हार नहीं मानेंगे, पराक्रम से कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसके जो सुख का भाव है, अर्थात माता, मकान, गाड़ी, धन, दौलत, प्रॉपर्टी, जो कि चौथा भाव होता है, यह भाव 10 नंबर किसको मिला? 10 नंबर कौन है? शनिदेव, मकर राशि। 10 नंबर मकर राशि, शनिदेव। अब इस राशि में, तुला लग्न की कुंडली में शनिदेव सबसे शुभ होते हैं। इसके कई कारण हैं। पहला कि वो शुक्र के मित्र हैं। दूसरा कारण, उनको 2 मुख्य भाव मिले, एक केंद्र का भाव मिला और एक त्रिकोण का भाव मिला। केंद्र के भाव कौन से होते? 1 2 3 4, ये केंद्र के भाव है। और त्रिकोण का भाव कौन सा होता है? 1 2 3। ये केंद्र के भाव और त्रिकोण के भाव अक्सर शुभ माने जाते हैं। तो केंद्रपति और त्रिकोणपति होने के कारण शनि इसमें सबसे ज़्यादा शुभ कहे जाते हैं, क्योंकि 10 नंबर मकर राशि और 11 नंबर कुंभ राशि, दोनों ही शनिदेव इसके स्वामी हैं। एक है सुखेश और दूसरा है पंचमेश। सुखेश माता, मकान, गाड़ी का स्थान और पंचमेश विद्या, संतान का स्थान। दोनों मुख्य स्थान शनिदेव को मिला। तो शनिदेव ये तीनों लाइन में 7 10 11, अर्थात प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव में कहीं भी हो, अति शुभ कहलाएंगे, बहुत लाभ देंगे। अब में हम कुंडली में जब आगे जाते हैं तो आप देखेंगे कि भाग्येश मिला बुध को, 3 नंबर, अर्थात ये आपका भाग्य है, धर्म। बुध बुद्धि के देवता है, साथ ही साथ वो ज्ञान के देवता है। अब बुध पे जो दृष्टि है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर बुध खुद यहाँ बैठ जाए तो उसका भाग्य अति उत्तम हो जाएगा। यही कारण है कि भाग्येश होने के कारण बुध की लोकेशन बहुत मैटर करती है।
कि बुध बैठे कहाँ हैं। अगर बुध के साथ किसी कोई मारक ग्रह ना हो और बुध पे किसी मारक ग्रह की दृष्टि ना हो तो बुध इनका भाग बनाने वाला है। इस बात का हमें सदैव ध्यान देना है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि बुध को 3 नंबर के साथ साथ एक घर और मिला है 6 नंबर। वो घर कौन सा है? व्यय, हानि, जेल, विदेश यात्रा। अर्थात अगर बुध देव का साथ मिला तो व्यक्ति विदेश यात्रा भी कर सकता है, लेकिन उन्हें बच के भी रहना होगा। अगर वो कुसंगत में ना पड़े, अगर शनि देव का साथ ना मिला तो वे कई बार जेल यात्रा भी करना पड़ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो राजेश का भाव चंद्र 4 नंबर है, अर्थात ये भाव, ये चंद्र और ये लाभेश सूर्य को मिला। चंद्र अर्थात मन, ये एक ऐसा भाव है पिता कम व्यापार, यानी तुला लग्न की कुंडली में अगर उनका चंद्र सही है तो उस व्यक्ति का मन सदा अपने कर्म के प्रति वफादार रहेगा, व्यापार पे ध्यान देगा व्यक्ति और पिता का आज्ञाकारी होगा। 5 नंबर लाभेश अर्थात सूर्य, लेकिन इस कुंडली में सूर्य उतना ठीक नहीं होता है। ये पाया गया है कि कई बार सूर्य इस कुंडली में तुला लग्न में नुकसान पहुंचाता है। यही कारण है कि सूर्य की प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि उस व्यक्ति का भाग्य अच्छा होगा या बुरा होगा। तो यूँ देखा जाए तो सूर्य की प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है, क्योंकि आय का भाव है। पंचमेश होने के कारण और सुखेश होने के कारण शनि सबसे शुभ ग्रह है। लग्नेश शुक्र की प्लेसमेंट भी बहुत मैटर करती है कि वो जहाँ बैठेंगे वो उस घर की भी देखभाल करेंगे प्लस अपने घर की भी देखभाल करेंगे। तो तुला लग्न की कुंडली में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो लग्नेश, धनेश, सुखेश और भागेश, ये आपके सहयोगी ग्रह हैं। अब मारक की बात करें तो इसमें 2 मार्केश है, एक गुरु और एक मंगल। तो जब भी गुरु और मंगल की महादशा आएगी तुला लग्न की कुंडली वालों को, तब उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे शुभ योग की बात करें तो ये कुछ योग है जो सबसे अच्छे योग है। शुक्र प्लस शनि, मैं इसकी बात नहीं कर, मंगल प्लस शनि निकुष्ट सदोष योग है, लेकिन शुक्र प्लस शनि, चंद्र प्लस बुध, बुध और शनि, बुध और शुक्र और शनि और चंद्र, ये योग बहुत ही लाभकारी है। अब योग कैसे बनते हैं? जैसे कि शुक्र और शनि एक साथ आ जावे किसी भाव में हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे ये भाग्य का घर है, यहाँ पे अगर शुक्र और शनि एक साथ आ जावे तब भी बहुत उत्तम रहेगा। अगर समझो शुक्र और शनि एक साथ ना भी आए तब भी दृष्टि संबंध आ जाए। उदाहरण ले लेते हैं हम लोग कि शनि की 7वीं, 3वीं और 10वीं दृष्टि होती है। अगर शनि देव यहाँ ना आकर के आय के घर में बैठ जाए तब इनकी 3वीं दृष्टि 1, 2, 3 लग्न स्थान में आएगी जो कि शुभ होगी। उसके बाद 7वीं दृष्टि आएगी विद्या स्थान में जो कि बहुत शुभ होगी। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ 2 नंबर की पोजीशन बहुत मैटर करती है, वो है वृषभ राशि। तो शनि की 2 दृष्टियाँ पड़ेगी, ऐसी पड़ेंगी जो कि तुला राशि में पड़ रही है, एक 7 नंबर, एक 2 नंबर। तो शनि का ये प्लेसमेंट अक्सर शुभ कहा जाएगा। 2 नंबर मृत्यु, रोग और दुर्घटना का स्थान होते हुए भी अगर किसी और मारक ग्रह की दृष्टि यहाँ ना पड़ रही हो तो शनिदेव यहाँ पे व्यक्ति को नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि वे शुक्र देवता के मित्र हैं। इस तरह से संबंध बन सकता है। उसी तरह से अगर समझो शुक्र देवता शनि देवता के घर पर दृष्टि डाल रहे हो कहीं बैठ करके, उदाहरण के तौर पर अगर शुक्र देवता यहाँ आ जाए तब इनकी सीधी 7वीं दृष्टि आ रही है सुखेश स्थान पे, अर्थात माता, मकान, गाड़ी। यही कारण है ये कुछ योग जो है 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों योग बहुत ही शुभ कहे गए हैं। गुरु और मंगल का योग घातक होता है। मंगल पर शनि इसलिए निकुष्ट सदोष योग कहा गया है। इस बात का सदैव ध्यान रखना है, वे एक दूसरे को हानि अवश्य पहुंचाएंगे।
तो ये है तुला लग्न की कुंडली का विवेचन। अब आगे हम आपको और भी बताएंगे कि कैसे किस कंडीशन में तुला लग्न में व्यक्ति को हानि हो सकती है और किस कंडीशन में उसे लाभ हो सकता है।